औरत के बगैर बेजान है ये दुनिया। औरत के बगैर हर रंग अधूरा है। जिस साज में औरत का तस्कीरा नहीं, वो साज अधूरा है। जिस हथेली पर किसी नाजुक अंदाम की लकीरें नहीं, वो मुकद्दर अधूरा है। कायनात को हसीन तो धनक भी बनाती है, लेकिन उसमें सिर्फ 7 रंग होते हैं, जबकि औरत के अनेक रंग, अनेक रूप होते हैं। उसके हुस्न से चांद भी शर्माता है। धूप छांव उसकी जुल्फों के मोहताज होते हैं। वो मोहब्बत भी करती है और बेवफाई भी। वो प्यार भी करती है और फरेब भी देती है। कभी वो किसी की मूरत बनकर दिल के मंदिर में बैठ जाती है, तो कभी जादू बनकर सर पर सवार हो जाती है। तो कभी किसी मर्द की बीवी बनकर दासी बन जाती है, तो कभी मां बनकर इस जहान को अपने पैरों तले रख लेती है। यानी औरत का हर रंग, हर रूप अहमियत रखता है। आज वुमेन्स डे पर हर औरत की हर अहमियत का एतराफ और उसके वजूद को सलाम। दोस्तों, आज इस मुबारक मौके पर हम पेश करेंगे एक खूबसूरत रंगों से भरी मोहब्बत की हसीन दास्तान। जिंदगी की धूप सूरज की धूप से बहुत तेज होती है, मगर एक माँ का आंचल अपने बच्चे को इस शिद्दत से बचाने के लिए काफी है। मैं ये फैसला अपने बेटे पर छोड़ती हूँ कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या अपने बाप के। आज वारिस शाह, मैं तुमसे कह रही हूं, अपनी कब्र में से उठो और इश्क की किताब का नया पन्ना खोलो। एक बेटी पंजाब की रोई थी, तूने दास्तां लंबी लिख दी थी। आज हजारों लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, उठो और दास्तानें लिखो। ये मैं तुमसे कह रही हूँ, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल हई, आज जिंदगी के इस मुकाम पर तुम्हारे पास हर चीज है, दौलत, शोहरत, ये शानदार घर और एक कामयाब मुस्तकबिल। तो सोचता क्या है साहिर? बेहतर होता अगर ये सवाल तुम अब्दुल हई से करते। अब्दुल हई से साहिर बनते बनते एक लंबा अरसा गुजर गया मेरे दोस्त, लेकिन मैं खुश हूं। मैं खुश हूं कि साहिर की चकाचौंध रोशनी में अब्दुल हई जल के मिटा नहीं, बल्कि उस रोशनी से मुनव्वर होके जावेदां हो गया। मैंने बहुत से उसूल तोड़े, बंदिशें तोड़ी और रिवायतें भी, कह सकते हैं। ये जानते हुए भी कि रिवायतों को तोड़ना शहद के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा है। पूरे हिंदुस्तान में तुमने हंगामा बर्पा कर दिया है। कई हलकों से ये आवाजें उठ रही हैं कि साहिर ने ना सिर्फ ताज की बल्कि शाहजहां की भी तौहीन की है और उसके इश्क के जज्बे को भी रुस्वा किया है। नहीं कुंदन, नहीं। जो सब कहते हैं वो मैं नहीं कह सकता। मेरी शायरी में वो सहर कैसे पैदा होगा जो लोगों के सर चढ़कर बोलेगा? रिवायतों की जंजीरें जाहिलों और गुलामों का जेवर हो सकती हैं, मेरा नहीं। मैं अपनी कलम से रिवायतों को, जंजीरों को तोड़ने का काम करता हूं। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर। बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या माने? ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश तरो दीवार, ये मेहराब, ये ताज, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ओए बस कर यार, हाँ? तू कितने लोगों से पंगा लेगा तू? हाँ, ये दुश्मन और दुश्मनी पैदा करके शायरी कर रहा है। देख, मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई, ये जो भी कर रहा है ना तू, गलत कर रहा है। इसमें गलत क्या है कुंदन? मगर सही भी तो नहीं है। तू रुक गया। माँ जी, हाँ, माँ जी सुन रही हैं आप? सुन रही हूँ मैं। अरे आप इधर तो आए। क्या हुआ? आप इधर आए। अरे कुंदन, पैरी पहना माँ जी। खुश रहे। तो माँ जी ये कुंदन है ना, ये कह रहा सी कि मैंने अपनी नज़म ताज जो मैंने 8वीं जमात में लिखी थी, आपने तो पढ़ी है। हाँ हाँ। ये कहता है ताज लिखकर मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब आप ही बताएं, मैंने कोई जुर्म किया है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ताज तो एक बहुत ही उम्दा नज्म है। ताज तेरे लिए मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इन रंगीन वादियों से अदाकत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझको, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझको। सुन लिया वे कुंदन? हाँ बैठ जा। ओए कुंदन, मेरे लिए जो मेरी माँ ने एक दफा कह दिया ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम दोनों कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही कभी एक दूसरे को झूठी आस और तसल्ली देते हैं। हम जो कुछ करते हैं वे लागो लपेट के करते हैं। हमारी बातों में शाही हुक्मनामों और शाही फरमानों की तरह सियासत नहीं होती और इसलिए हम दुनिया वालों की बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि दुनिया वाले जब भी कुछ कहते हैं तो सूरत देखकर कहते हैं। उनकी मसलहत पसंदी मुनफ़क़त की सरहदें छू लेती है। कुंदन, ये जो आज मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं ना, कल को ये लोग ये भी कहेंगे कि मैंने सिर्फ शाहजहां की नहीं बल्कि मुमताज बेगम की रूह की भी तौहीन की है। कह तो रहे हैं कि साफ और शफाफ
मकबरी कब्र में भी स्याही फेंकी है साहिर ने। साहिर ने ना सिर्फ ताज की तौहीन की है, बल्कि बेगम के पाकीज़ा मोहब्बत की भी तौहीन की है। कुंदन, इल्जामात के पत्थर जो मेरी तरफ फेंक रहे हैं ये सफेद पोश, यही पत्थर पूरी कुव्वत से इनकी तरफ उछालो और कहो इनसे, रूहों की फिक्र करने वाले मुर्दा इंसानों, कभी प्ले हाउस के चकलों की 5x5 की कब्रों पर भी निगाहें डालो और देखो कि कैसे सूरज के ढलते ही अपनी अपनी मर्जी के कितने शहंशाह वहां पहुंच जाते हैं। और वहां मौजूद बेबस मासूम नीम मुर्दा मुमताजों के बदन से कफन तार तार करते हैं, भूखे गिद्धों की तरह उनका बदन नोचते हैं और बाद में रुपया वसूल करने के लिए उस जिंदा लाश के मुस्कुराते हुए होठों को चूमने की आरज़ू करते हैं ये शरीफ और तहजीब ज़ादे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। उल्टी है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। नहीं कुंदन, मेरी रगों में शराब नहीं, गुस्सा दौड़ रहा है, गुस्सा। और मैं अपने इस गुस्से की आग में इंसानियत के उस कागजी पैरहन को जला देना चाहता हूं जिसे पहनकर ये पूरे संसार में इतराते फिरते हैं। मैं कहता हूं, साहिर की नज़्मों पे आवाज बुलंद करने वालों, चकले की मुमताजों की बेबसी पे मातम क्यों नहीं मनाते? जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादान है हमसे दीवाने कई तरके वफा
जाए के रहे, बात निभा देते हैं। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते। साहिर, अगर तुमने ताज के खिलाफ लिखा है तो ताज के फेवर में भी तो लिखा है, फिल्म ताजमहल में। नहीं कुंदन, मैंने सिर्फ फिल्म ताजमहल के गीत लिखे। दरअसल वो गीत मैंने क्यों लिखे, ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर A.K. नडियाडवाला, जिन्हें मैं एहतरामन करीम भाई कहता था, मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मैं फिल्म ताजमहल बना रहा हूँ और इसके सारे गीत तुम्हें लिखना है। मैंने कहा, करीम भाई ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो ताज के खिलाफ लिखा है। तब उन्होंने एक बात कहकर मुझे लाजवाब कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इकबाल ने भी तो शिकवा और जवाब शिकवा लिखा है। बस फिर क्या था, मैंने गीत लिखे, गीत लाफानी हो गए। उस फिल्म के एक गीत के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन मैं वो अवार्ड लेने के लिए गया नहीं। और बाद में जब फिल्म कभी कभी के लिए मुझे एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तब यश मुझे जबरदस्ती वहां ले गया और उस मौके पर मुझे दोनों अवार्ड से एक साथ नवाजा गया। मुझे हमेशा एक बात कचौती देती रहती है कि बरसों से खस्ता रिवायतों की बोसीदा कब्रों में मुर्दा पड़े लोग अब तुम्हारे एक सूर फूकने से जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। हाँ यार, इसमें वक्त लगेगा। वक्त, हाँ वक्त, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त ने मुझे कहां वक्त दिया कुंदन, वक्त ने मेरी मां सरदार बेगम को कहां वक्त दिया। हम तो बस आगे आगे भाग रहे थे, खाली हाथ। एक नन्हे से मासूम बच्चे का हाथ उसकी मां के हाथ में, बच्चे के हाथ में उसकी मां का हाथ। न कोई मंजिल, न कोई ठिकाना, दूर दूर तक अंधेरा, गहरा अंधेरा। मजहबी पेशवा कयामत से डराते हैं। हम माँ बेटे ने हर रोज कयामत का अजाब भुगता है। हाँ, हर रोज एक नया अजाब हमारे सामने होता। हर रोज ही हमें पुलिस राज से गुजरना होता। हम रोज रोज अपनी किस्मत के पन्नों को पलट कर देखते कि हमसे क्या गुनाह हो गया, मगर हर बार फजल मोहम्मद ही गुनहगार साबित होता। फजल मोहम्मद, मैं तुझसे अपना हक मांगने के लिए आई हूं, वो हक जो तूने अपनी दूसरी बीवियों को दे रखा है। निकाह किया है मुझसे, रखेल नहीं हूं तेरी, 11वीं बीवी हूं तेरी। रातों को बिस्तर पर लज्जत के और सुकून के अलावा एक औलाद भी दी है मैंने तुझे, तेरी इकलौती औलाद जो तेरी लाखों की जायदाद का अकेला वारिस है। मैंने तेरी हथेलियों को रोशनी दी और तूने मुझे अंधेरों में धकेल देना चाहा। जालिम, याद रख, नाइंसाफी की सजा बहुत बुरी होती है। जिस दिन उस ऊपर वाले की पकड़ होगी तो तुझे जमीन पर 2 बालिश जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने के लिए। जा रही हूं, तेरी कोठी की दहलीज से नाउम्मीद होकर जा रही हूं, मगर याद रखना,
मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। मेरा इंसाफ वही होगा। फजल मोहम्मद, सुन रहा है तू? और इसके बाद तुमने अपने वालिद के खिलाफ अदालत में गवाही दी। हाँ, अपनी मां पर होने वाले जुल्म सितम और नाइंसाफी का गवाह बना मैं। इसके बावजूद मेरा बाप मुझे तो अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मेरी मां को उसका हक देने पर आमादा न था, और मेरी मां चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं। जज ने यह फैसला मुझ पर छोड़ा और मैंने ऐश व इशरत, आराम, ठाट बाट और बड़ी बड़ी जमीनात को छोड़कर अपने मां के 2 गज दुपट्टे की छांव का इंतखाब किया। कुंदन, मैंने वहां भी रिवायत को तोड़ा। अमूमन बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल या आग करता है, लेकिन मैं खुद अपने बाप की विरासत से बाहर निकल गया और अपने बाप को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कुंदन, मैं बता नहीं सकता, मेरे लिए वो लम्हा किसी अजियत से कम ना होता जब मेरे बाप पर जमींदारी का जुनून सवार होता और वो अपने पड़ोसी, अपने दुश्मन को गालियां देना चाहता तो मुझे अपनी कोठी के बालाई हिस्से पर ले जाकर खड़ा कर देता और मुझे गंदी गंदी गालियां देता। अब दुल्हन की मां बहन करता। जानता है कुंदन क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने अपने दुश्मन को गालियां देने के लिए मेरा नाम अपने पड़ोसी दुश्मन के नाम पर अब्दुल हई रखा था। हाँ कुंदन, मेरे पड़ोसी का नाम भी अब्दुल हई था। तेरी मर्जी के खिलाफ आया अदालत का फैसला। फजल मोहम्मद, अपने खून को उबलने मत दे, संभल जा। इस खून का उबलना अभी बाकी है। जा रही हूं मैं तेरी इकलौती औलाद को लेकर। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, रुतबा नहीं, मगर औलाद तो है। आज के बाद तू बेवारिस रहेगा। अब्दुल हई जा रहा है मेरे साथ और तू शिकस्त की दहलीज पर खड़ा है। निगोड़े जमींदार, बेवारिस जमींदार। और इसके बाद मेरी मां मेरा हाथ थामकर वहां से निकल गई, एक अनजान मंजिल की तरफ। नहीं, मंजिल क्या थी, एक अनजान रास्ते की तरफ। चांद और सूरज वक्त को गर्दिश देते रहे। हम चलते चलते जमींदार की जमीन से निकलकर खुदा की जमीन पर आ गए। लेकिन छांव का कोई ठिकाना न था। पैरों में छाले पड़ गए, ठोकरें लगी, पैरों में जख्म हो गए। मां अपना दुपट्टा फाड़ फाड़ कर जख्मों पर लपेटती रही। जख्म बढ़ते गए, दुपट्टा छोटा होता गया। मुझे फिक्र होने लगी कि मेरी मां अपना सर कैसे छुपाएगी। मैंने रोते हुए मां से कहा कि मां जी, अब बस भी करो। इस तरह तो जमीन का किनारा आ जाएगा, लेकिन कोई हमदर्द न मिलेगा, कोई सहारा न मिलेगा। ना बेटा, हौसला मत हारना। हार के बाद ही जीत होती है। ये सूरज अगर डूब गया तो क्या, तो इस आसमान से जगमगाते हुए तारों की रोशनी ले लेना। लेकिन माँ जी, सितारे बहुत दूर हैं और पांव उठने से मजबूर हैं। नहीं बेटा, अगर ये पैर थम गए
तो हमारी किस्मत बहुत दूर चली जाएगी। कभी किसी पर भरोसा मत करना। भरोसा इंसान को कमजोर कर देता है और कमजोर इंसान को ये दुनिया दबाती है। अपने हाथ पैरों को मजबूत कर, अपने सर को बुलंद कर। अगर इस जमीनी खुदाओं ने जमीन तंग कर दी है तो अपने लिए नया आसमान और जमीन पैदा कर। उछलकर आसमान पर नया चांद लगा दे। अपनी मेहनत से अपने लिए रुतबा कायम कर। अपने लिए शौहरत की बुलंदी पर एक आशियां बना। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। कुंदन, मेरी माँ के मुंह से वो जुमले क्या निकले? कुदरत की लकीरें करवटें बदलने लगी और मेरी माँ जी के उस हौसले ने एक कमजोर अब्दुल हई को एक ताकतवर साहिर बना दिया। वो साहिर जिसकी नज़्में, जिसके नगमे आज लाखों लोगों के ज़बान पर मचलते हैं और चंद नादान उन पर तनकीदें करते हैं और बहसें करते हैं। ओ यार, कहने दे जिसे जो कहना है। मैं तो कहता हूँ कि तू लिख वही जो तेरा दिल करता है। अरे जालिम है दुनिया वाले जो तुझे जहर चटाकर शहद थूकने को कहते हैं। सच कहता है तो साहिर कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस के शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं, वो लौटा रहा हूं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। पीछे भी
कुदरत ने कितनी हसीन कायनात बनाई है। इस हसीनो जमील कायनात को देखकर आंखें हैरान रहती है और दिल दंग रह जाता है। लेकिन इस हसीन कायनात में कुदरत को कुछ कमी सी लगी शायद, तो उसने इससे बढ़कर एक और हसीन एहसास, मोहब्बत को पैदा कर दिया और दुनिया और रंगीन हो गई। फिर इस मोहब्बत भरी हसीन बूंदों को इंसानों की हथेली पर रख दिया। अब जिस किसी इंसान की हथेली से ये मोहब्बत की हसीन बूंदें फिसल गई, वो तो इस मोहब्बत भरी हसीन बूंदों से महरूम और नामुराद रहा। और जिसने भी इस मुबारक बूंद को पी लिया, वो रंगीन हो गया और वो उसी रंग में ढल गया। वो मचलने लगा, झूमने लगा, रक्स करने लगा। वही नहीं बल्कि उसकी दुनिया भी बदल गई। कभी पार लगाती रे नजर, कभी पार लगाती रे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी पार लगाती रे नजर, कभी पार लगाती रे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा ऐसा तीर नजर का। दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा ऐसा तीर नजर का। लूटा चैन करार, कभी पार लगाती रे नजर, कभी पार लगाती रे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। हेलो साहिर, देखा तुम्हारी यादों का तूफान कमरे के अंदर से ड्राइंग रूम तक उड़ा लाया मुझे। क्या अदब की इतनी बड़ी राइटर भी समझने में गलती कर सकती है? हाँ, मतलब तुम आंधी को तूफान समझ रही हो अमृता। अगर तूफान होता तो तुम ड्राइंग रूम तक नहीं बल्कि उड़कर मेरे घर तक आ जाती। बड़े मतलबी हो, तूफान में उड़ाकर अपने ही पास बुला रहे हो। ये भी तो कह सकते थे कि तूफान उड़ाकर कहीं दूसरी तरफ फेंक देता। साहिर साहब, मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी के लिए दिल में प्रेम हो ना, तो सीधे सीधे कह देना चाहिए। हाँ, एक अदीबा किस बात का क्या मतलब हंस कर ले, उसे कौन रोक सकता है? अच्छा, लेकिन मैं तो आजकल हर बात का एक ही मतलब समझती हूँ और मेरे हर समझ का, हर बात का एक ही मतलब निकलता है। बताऊं? साहिर का सहर, साहिर का सहर, साहिर का सहर, तुम्हारा जादू जो मेरे सर चढ़ कर बोलता है, जो कभी मेरी रूह की गहराइयों तक उतर जाता है तो कभी मेरे कलम की रोशनाई में घुल जाता है, जो कभी लफ्ज़ों के पैकर में ढलकर मेरी कल्पना और तखय्युल में घुलकर कागज़ की बजाय
मेरी जिंदगी के पन्नों पर बिखर जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तुम्हारी एक नई कहानी तैयार हो गई। अब इसे जल्द शाये करवा दो। साहिर, ये मेरे दिल की बातें थी। खैर छोड़ो, ये बताओ घर कब आ रहे हो? बहुत जल्द। कितनी जल्द? जल्द की रफ्तार क्या होगी इसका तयन नहीं किया। उसकी तयन में इतनी देरी क्यों? ये तो वक्त की रफ्तार पे मुनस्सर है। नहीं नहीं नहीं, ये वक्त की रफ्तार पर नहीं, हमारे जज्बात पर मुनासिर है। जज्बात तो इस बात का इकरार करते हैं अमृता कि तुम्हारा एहसास होते ही हम एक दूसरे के सामने। तो सामने आ जाओ। बहुत जल्द, इतनी जल्द के बस साहिर, बस थोड़ी देर खामोश हो जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान के सारे त्योहार एक साथ एक दिन एक पल में आ गए हो। साहिर, ये मेरी हथेली पर खींची हुई खुशियों की सबसे बड़ी लकीर है, जिसे मैंने अभी देखी, वो भी तुमने दिखाई तो नजर आई। साहिर, मैं उस लम्हे का इंतजार करूंगी जब तुम मेरे सामने होगे। हेलो हेलो। अरे डिस्कनेक्ट हो गया। अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, खुद समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे ख्यालों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे ख्यालों में तू, कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। जो अदा तुझको भाए वो मुझ में नहीं, क्यों ना तुझको तेरी ही कोई अदा पेश करूं। साहिर, ऐसा क्यों होता है हर बार कि तुम्हारे आने की खुशी में मैं दीवानी सी हुई जाती हूँ, जबकि तुम आते हो तो बात तक नहीं करते, बस खामोश बैठे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे मेरे ही खामोशी का कोई टुकड़ा निकलकर मेरे सामने बैठ गया है। मेरे साहिर, मेरे देवता, ना मुझे गुजरे हुए कल से कोई शिकवा है, ना आने वाले अच्छे कल की तमन्ना। मैं तो बस हर पल हर वक्त उसी पल का इंतजार करती हूँ जो तुम्हें और मुझे हमेशा के लिए एक करके ठहर जाए, कभी ना गुजरे। मेरे साहिब, मेरे देवता, तुम मेरे हर पल, हर एहसास, हर तखय्युल में बसते हो। मेरी सोच से मेरे ख्याल की राह तक हजारों लाखों दीप चिराग रोशन हो जाते हैं, और हर दीप का एक अलग साया बनता है जो रेंगते हुए बाहें फैलाकर मुझे बुलाता है। मेरे साहिब, तुम्हारे हर साये के दीप में मुझे वही सुरूर, वही लुत्फ मिलता है जिसकी मैं कल्पना करती हूँ, और फिर ये कल्पना शदीद तर हो जाती है कि सारे दीप बुझ जाएं, हजारों लाखों साए मिट जाएं, सिर्फ तुम्हारा हकीकी वजूद हो, तुम्हारी बाहें हो, और उन बाहों में मैं हूँ। साहिर, मेरे साहिर, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं,
ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये शाम का धुआं, ये शाम का धुआं। ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों की दायरे, ये शाम का धुआं, ये शाम का धुआं, शाम का धुआं। साहिब, साहिब, मुझे ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। क्योंकि दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मेरे शायर, मेरे साहिब 1944 में
जब तुम्हें प्रीतनगर के एक मुशायरे में पहली बार देखा था। उफ, क्या बताऊं मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मध्यम सी रोशनी में जब तुमसे आंखें चार हुई तो आंखों से सीधे दिल में उतर गए थे। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी दीवानगी हर दिन हर पल बढ़ती ही जा रही है साहिल। तुम मेरे रग रग में अंग अंग में बसते हो, फिर भी मैं तुम्हें कभी छू नहीं पाई और न तुमने मुझे छुआ कभी। मेरे साहिल, दिल तो बहुत करता है मगर हमारे ही संस्कारों की बनाई हुई दीवारें कदम रोक देती हैं। इन संस्कारों की दीवारों को हमारे दरमियान से न जाने कब हम गिरा सकेंगे और ये अजीब सा आफाकी सा इश्क न जाने कब आम सा और इस धरती का इश्क बन सकेगा। कब बनेगा साहिर, कब बनेगा? कभी खुद पे कभी हालात से रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। नहीं, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं हरगिज नहीं सुनूंगा। होल्ड कीजिए बराए करम एक। क्यों सुनूं मैं आपकी बात साहब? नहीं, आप गीतकार को समझते क्या है? गीतकार की कोई इज्जत नहीं है क्या? आप ये ना भूलें, आपकी फिल्मों के कामयाब होने के पीछे गीतकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप उसको एक किसी मशीन का बेकार सा पुर्जा समझते हैं? ये जो आपकी फिल्में लाखों रुपए कमाती हैं उसमें हमारा भी हिस्सा होता है। यही हाल रेडियो वालों का है, वो भी गीतकार का नाम नहीं लेते। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब ये नहीं चलेगा। देखिए, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि मैं आपके म्यूजिक डायरेक्टर से 1 रुपए ज्यादा लूंगा। दूसरी शर्त ये कि मेरा नाम म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से पहले आएगा जी। और तीसरी शर्त ये कि मैं धुन पर गीत नहीं लिखूंगा, मैं गीत लिखकर आपको दूंगा, उस पर आप धुन बनवाएंगे। आपको मंजूर हो तो बेशक मुझसे फोन कीजिए, नहीं तो आप कहीं और से लिखवा लीजिए। साहिर ने एक बार फिर रिवायतों को तोड़ा। होता यह था कि फिल्मों में धुन पहले बनती थी और बोल बाद में लिखे जाते थे, लेकिन साहिर के बोल पहले आते और धुनें बाद में बनती। हेलो। नहीं, देखिए, आपको मेरा गीत मिल गया, आपने अच्छी धुन बनाई है, अच्छा कंपोज किया है, मुझे पसंद आया। लेकिन जिस सिंगर से आप ये गाना गवाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इसे गाए जी। मैं चाहता हूँ कि ये गीत आप सुधा मल्होत्रा से गवाएं जी। नहीं, नई कहाँ, पुरानी सिंगर है, अच्छी सिंगर है, मैंने सुना है, अच्छा गाती है जी। नहीं, देखिए, अगर आपको मंजूर नहीं तो आप बेशक मेरा गीत मुझे वापस कर दो जी। शुक्रिया, मैं सुधा को रिहर्सल्स पे बुला लेता हूँ। अरे तुम कब है? बस अभी। साहिल साहब, ये मेरे लिए कितना कुछ करते हैं आप, दूसरा कोई भी नहीं करता।
मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आज दुनिया जानने लगी है मुझे। हर अखबार में, हर मैगजीन में आपके साथ मेरी भी तस्वीरें छप रही है और आपके साथ मेरा नाम भी लिया जा रहा है। ये सब आपकी बदौलत है साहिब साहब। नहीं सुधा, इसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा है। मेरा हिस्सा? कैसे? अभी तुमने कहा ना, इतनी खूबसूरत जो हो तुम, और जितनी खूबसूरत हो उतनी ही पुरकशिश आवाज है तुम्हारी। ये सब आपका करम है, ये सब आपकी जर्रा नवाजी। सुधा, अभी तुमने कहा ना कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। ऐसी ही एक बात मेरा एक दोस्त मुझसे कर बैठा है। कैसी बात? मुझसे कहने लगा कि शायर के साथ हमेशा शराब और पास में शबाब क्यों होता है। फिर आपने क्या कहा? क्या जवाब देता उसकी इस बेतुकी बात का। बस यूं ही कह दिया कि जिस तरह चाय की दुकान के पास पान और सिगरेट की दुकान होती है ना, पान और सिगरेट के शौकीन लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक उसी तरह शायर के साथ हमेशा शराब और शबाब होता है। सुधा, ऐसे ही हंसती रहा कर। जब तुम हंसती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल चौधरी के चांद की तरह हो जाता है। सच? हाँ जी, सच। मगर साहिल साहब, दूसरों की हंसी को आप इतनी अहमियत देते हैं और तारीफें भी करते हैं, लेकिन आप तो हंसते ही नहीं, बस कंजूसी से जरा सा मुस्कुरा देते हैं। जी नहीं सुधा, नहीं, मैं हंसता भी हूँ और दोस्तों की महफिलों में कह भी लगाता हूँ। अफसोस कि लोगों ने मेरे खुलूस का बेजा इस्तेमाल किया, और इसके अलावा इस्तेसाल की आग में तपता रहा हूँ मैं। अपनों ने और गैरों ने मिलकर मेरी जिंदगी में कभी बाहर आने न दी। तकदीर से तो तकदीर बदलती है, आप ही का तो लिखा हुआ नामा है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, जो अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बहुत खूब सुधा, बहुत खूब। तुम पर मेरा यकीन और पुख्ता हो गया। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें वो गीत लिखकर दिया था। कौन सा गीत? अरे भाई, दीदी फिल्म का गीत। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। जी हाँ, याद कर लिया है मैंने उसे। बहुत खूब। सुधा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब है ना, एन दत्ता साहब, वो बीमार हो गए और रिकॉर्डिंग की डेट्स ले रखी है। तो फिर साहिब साहब कैसे होगी रिकॉर्डिंग? मैं सोचता हूँ उसे तुम ही कंपोज कर लो। मैं? जी हाँ, तुम। लेकिन साहिब साहब, यूं तो मैंने आपके कितने नज़्मों के तर्जें बनाई है, पर वो बात और है और ये बात और है। इतनी बड़ी फिल्म के किसी गीत की तर्ज बनाना क्या रिस्क नहीं होगा? प्रोड्यूसर्स भी तो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं। वो सब सोचना तुम्हारा काम है सुधा। मुझे पूरा यकीन है
कि तुम्हारी तर्ज पर और तुम्हारी आवाज में वो गीत बेहद कामयाब होगा। मगर वो हिंदता साहब, तुम उनकी फिक्र न करो, उन्हें मैं समझा दूंगा, और अगर नहीं माने तो अपना गीत वापस ले लूंगा। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी भर यासो महरूमी, हसरतों और गमों की परछाइयां अपने साथ लेकर चलने वाला शायर साहिर लोगों में अपनी कलम, अपने अशार और अपने फन से हिम्मत व हौसला और खुशियां तकसीम करता रहा और उर्दू अदब को भी माला माल करता रहा। उनके अशार में जा बजा तलखियां भी मिलती है। साहिर ने समाजी बुराइयों पर भी तीरो नश्तर खूब चलाए। ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा तजाद था। उनकी जिंदगी की एक और सच्चाई है कि साहिर ने जिंदगी में सिर्फ एक औरत से प्यार किया और वो औरत थी उनकी माँ, और जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से नफरत किया और वो आदमी था उनके वालिद। ये भी उनके जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत तजाद था कि वो मोहब्बत भी करते थे और नफरत भी। साहिर कभी किसी औरत की बेहुरमती पर चीख कर कहते कि सना खाने तख्दी से मशरिक कहाँ है, और कभी अमन का पैगाम देते हुए कहते कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। साहिर साहब कहीं भी गए अपने दोस्तों की फहरिस्त तवील करते रहे। उनके दोस्तों में इब्ने इंशा, आगा सरोस, अहमद अख्तर रायपुरी और ऐसे और भी नाम हैं। साहिर वैसे तो इंसान नरम दिल थे। उन्होंने दोस्तों से झगड़ा तो किया लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं की। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे जमींदारी उनकी रगों में फड़कती है। इंसाफ और हक के लिए साहिर बड़े से बड़े आदमी से भी टकराने से गुरेज नहीं करते थे। एक और दिलचस्प बात है उनकी जिंदगी की कि मुरव्वत के इस पैकर ने इश्क किया लेकिन मोहब्बत का इजहार अपनी किसी माशुका से कर ना सके।
इश्क किया, इश्क में नाकामियां हाथ लगी तो भी शिकवा नहीं किया। हाँ, अपने आशार से एहतजाज जरूर किया। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा दिल ही तो है, हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा दिल ही तो है। एक और बहुत ही खूबसूरत शेर है उनका, गर जिंदगी में मिल गए कभी इत्तेफाक से, गर जिंदगी में मिल गए कभी इत्तेफाक से, तो पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबासी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो, ये जहर भी पी लिया मैंने। कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही बात पर रोना आया। कमाल के शेर। साहिर बतौर इंसान बहुत कमजोर थे, हाँ, लेकिन बहैसियत फनकार बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। कभी किसी से प्यार का इजहार ना करने वाला, कभी किसी से शिकवा शिकायत ना करने वाला इंसान तन्हाई में, अकेलेपन में खुशियां भी मनाता है और नोहा भी पड़ता है। अच्छा, जल्दी से सुनाओ। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से एक रिश्ते में बंध कर एक नए मुकाम पर पहुंचती है और उसमें एक नई जिंदगी परवरिश पाती है। अच्छा, कहते हैं ऐसे हालात में माँ के कमरे में जो तस्वीरें होती हैं और माँ जिस तस्वीर को देखती है, या फिर माँ की नजरों में और ख्यालों में जो चेहरा रचा बसा रहता है, बच्चा भी उसी शक्ल का होता है। मेरे तो नस नस में तुम ही समाते हो साहिर, दूसरा कोई चेहरा मुझे दिखाई तक नहीं देता। देखना, मेरा बेटा भी तुम्हारी ही शक्ल का होगा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, बस एक खूबसूरत मोड़ लेकर छोड़ना चाहती।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम यूं ही मेरे सामने बैठी रहो और मैं यूं ही तुम्हें देखता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मेरी शायरी तुम्हारी मरहून मिन्नत है। सुधा, मुझसे और मेरी आवाज से भी ज्यादा हसीन और दिलकश है आपकी शायरी। सुधा, ये नज्म लिखी है। साहिर की जिंदगी में सुधा मल्होत्रा। साहिर, तुम्हें एक नया साथी मिल गया। बस रही बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें साहिर, बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे ये 1960 का साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल है, सबसे बुरा साल है। तुम तो मेरी जिंदगी से चले गए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी साहिर, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब भी जी
आओ बैठो। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे का रंग बहुत उड़ा उड़ा सा लग रहा है। साहिर साहब, आज की ये हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। और तुम्हारा करियर? मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है सुधा, ये उरूज का वक्त है तुम्हारा, और तुम अपने आप को शबे उरूसी के जाल में फंसा रही हो। अरे अभी तुम्हारी उम्र है क्या शादी की? आपकी तमाम बातें दुरुस्त है साहिर साहब, मगर मैं भी तो मजबूर हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर वालों ने बस दो ही ऑप्शन रखे थे, या तो फिल्म इंडस्ट्री या तो घर गृहस्थी, और मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया है साहिर साहब। ठीक है सुधा, ठीक है, मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे साहिर साहब, आपके साथ मेरा जितना भी वक्त गुजरा बहुत ही खूबसूरत गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा। शोहरत के उस आसमानों तक आपने पहुंचा दिया मुझे, और इतनी बड़ी बात का सिर्फ शुक्रिया का हक अदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी साहिर साहब। हाँ, मगर दुआओं में मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। ठीक है सुधा, तुम जाओ। जाने वो कैसी लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दो कश्तियां थी साहिर साहब की जिंदगी में मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से साहिर साहब एक भी कश्ती पर पांव रख ना सके और दोनों कश्ती अलग अलग किनारों पर चली गई, और साहिर साहब अपने अरमानों का पाइचा पिंडलियों तक उठाकर गम के समंदर में डूब गए। बहुत कयामत टूटी थी उन पर। अब तो उनकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही कि जिनके आंचल से वो आंसू पोंछते। इस
कयामत पर एक कयामत और टूटी जब अमृता साहिर से मिलने बॉम्बे आई और साथ में उनके इमरोज भी था, अमृता के आखिरी वक्त का साथी। साहिर ने उस मौके पर भी एक शेर कहा था कि महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम, मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। शिकस्ता दिल और बिखरते अरमानों का दर्द कम करने के लिए सिगरेट से सिगरेट जलाने वाले साहिर एक जाम खाली होने से पहले दूसरा जाम भरने लगे और इस नुमाइशी दुनिया से अपने आप को दूर करने लगे। सिकंदर इस फानी दुनिया से जाते जाते अपने खाली हाथ दुनिया को दिखाते हुए गया था, लेकिन साहिर इस दुनिया से चोट खाकर हमेशा खामोश रहने वाला इंसान इस दुनिया से जाते जाते मफाद परस्तों को, नफरतों के सौदागरों को, इंसानियत और प्यार के दुश्मनों को दुत्कार के चला गया। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत की भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।